Hello bachcho, let's read this question. The question says, in the reduction of dichromate by Fe2, the number of electrons involved per chromium atom is option A 3, option B 2, option C 1 and option D is 4. हमें बताना है कि जब डाइक्रोमेट का रिडक्शन होता है बाय Fe2 कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं इस प्रोसेस में पर क्रोमियम एटॉम। सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है, that is number of electrons involved in a reduction process. In a reduction process. Question में given है डाइक्रोमेट आयन जो है उसका रिडक्शन हो रहा है बाय Fe2. डाइक्रोमेट आयन का जो केमिकल फॉर्मूला होता है दैट इज Cr2O7 2 minus. This is your dichromate ion Cr2O7 2 minus. और जब इस डाइक्रोमेट आयन का रिडक्शन होता है the reaction for reduction of this dichromate ion is dichromate, that is Cr2O7 2 minus ion is, इस डाइक्रोमेट आयन का जब रिडक्शन होता है the reaction is Cr2O7 2 minus plus 6 electron plus 14H plus will give Cr2Cr3 plus 7H2O. This is the reaction for the reduction of dichromate ion. ये balanced reaction है for the reduction of the dichromate ion which is Cr2O7 2 minus. और इसमें जो है आप देख सकते हो कि 6 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं और 14H प्लस आयंस मिलके ये Cr2O7 में क्रोमियम जो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है उसका रिडक्शन होके यहाँ पर क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट तक चला जाता है। इसका मतलब क्रोमियम का रिडक्शन होता है। अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व पर क्रोमियम एटम। ये जो हमने 6 इलेक्ट्रॉन्स लिखा है ये हमने लिखा है फॉर द रिडक्शन ऑफ 2 क्रोमियम एटॉम्स, क्योंकि डाइक्रोमेट का जो फॉर्मूला है उसमें 2 क्रोमियम एटॉम्स है। फॉर रिडक्शन ऑफ 2 क्रोमियम एटॉम्स, जैसा आप देख सकते हो इस डाइक्रोमेट में 2 क्रोमियम एटॉम्स प्रेजेंट है और ये 2 क्रोमियम एटॉम्स अपने +6 ऑक्सीडेशन स्टेट से रिड्यूस होके 2 क्रोमियम एटॉम्स देते हैं अपने +3 ऑक्सीडेशन स्टेट तक। तो 2 क्रोमियम एटॉम्स के लिए जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है दैट इज 6 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है पर क्रोमियम एटॉम, यानी कि एक क्रोमियम एटॉम के लिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है। सो हम ये लिख सकते हैं कि अगर 2 क्रोमियम एटॉम्स के लिए 6 electrons involved है, then for 1 chromium atom the number of electrons involved will be 3 electrons. 2 chromium atom के लिए 6 electrons लगते हैं for its reduction, so 1 chromium atom will need 3 electrons for the reduction. The electrons involved per chromium atom, the electrons involved per chromium atom मतलब एक क्रोमियम एटम के लिए इज 3। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन में 3 गिवन है ऑप्शन ए में, सो आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए, दैट इज 3। आई होप आपको समझ आ गया हो। बेस्ट ऑफ लक।